Hello everyone, welcome back to my channel. This is Miss Killer Instincts and I request you to support me and please subscribe to my channel. तो आज का ये केस सुनने से पहले हम भगवान को याद करेंगे क्योंकि ये केस थोड़ा सा ट्विस्टेड होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे जर्मनी की एनालिस मिशेल की, जिस पर कहा जाता है कि 6 आत्माओं का साया था। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना था कि एनालिस की मौत उसे बहुत दिन तक खाना या पानी ना देने की वजह से हुई है, यानी स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन। तो आइए जानते हैं क्या थी एनालिस की कहानी और क्यों उस पर 67 यानी 67 बार एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया। एनालिस वेस्ट जर्मनी की एक साधारण से कैथोलिक परिवार में पैदा हुई थी। एनालिस की मां शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी और कैथोलिक परिवार में ये माना जाता है कि ये एक बहुत बड़ा पाप है। तो एनालिस के माँ बाप ने शादी के बाद चर्च में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने का फैसला किया। जब एनालिस पैदा हुई तो उसे भी चर्च ले जाया जाता था। वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक परिवार में पैदा हुई थी। एनालिस भी अपने परिवार की तरह चर्च में बहुत ज्यादा मानती थी। जहाँ उसके उम्र के बच्चे खेलते कूदते थे, एनालिस चर्च में जाके प्रेयर्स करती थी। 16 साल की मिशेल एक दिन अपने स्कूल के बेंच पर बैठी थी। उसको अचानक से दौरा पड़ता है। वो उठकर कहीं भी चलने लग जाती है। जब उसके दोस्त और उसके परिवार वाले इस बारे में पूछते हैं तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इस बात को 1 साल बीत जाता है और एनालिस को दूसरा दौरा पड़ता है। वो लगातार कांपती जा रही थी और अपने बेड से उठ नहीं पा रही थी। इसके चलते उसने अपना बेड गीला कर दिया था। इसके बाद एनालिस की फैमिली उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी है और उसे कुछ दवाइयां लिख कर देते हैं। लेकिन बहुत वक्त बीत जाता है और एनालिस पर दवाइयों का कोई असर हो ही नहीं रहा था। एनालिस की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वो जब भी बाहर जाती उसे लोगों के चेहरों में शैतान नजर आता था। वो जब भी प्रेयर करती उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। उसे हर वक्त हेलुसिनेशन होता था। इसी वजह से उसने घर से बाहर आना बंद कर दिया। जब भी एना क्रॉस को या किसी भी धार्मिक चीज को देखती या तो उसे तोड़ती या चिल्लाने लग जाती। एक बार जब एनालिस को चर्च ले जाया जा रहा था तो उसने बस से उतरने से ही मना कर दिया। वो जीसस की आंखों में आंखें डाल के देख ही नहीं पा रही थी। वो किसी भी चीज को वहाँ पे छू नहीं पा रही थी। वहाँ के एक प्रीस्ट ने जब उसे हॉली वाटर दिया तो एनालिस चिल्लाने लग गई। अब एनालिस की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े खाने लगी थी। वो अजीब तरीके से आवाजें निकालने लगी थी और चिल्लाती थी। वो एक बार भागकर टेबल के नीचे जाकर कुत्तों की आवाज में 2 घंटे तक चिल्लाती रही। एनालिस अब अपना ही वेस्ट खाने लगी थी। एक दिन एनालिस को दौरा पड़ा और वो लगातार उठ बैठ रही थी और उसने ये तब तक किया जब तक उसने अपने घुटने की हड्डियां तोड़ ना दी। ये सब देख के एनालिस के माता पिता को ये लगा कि एनालिस की बॉडी अब उसके कंट्रोल में नहीं है, उस पर किसी आत्मा का साया है। इसलिए वो अपने लोकल चर्च में गए और उन्होंने एक्सोर्सिज्म की इजाजत मांगी। पहले तो चर्च वालों ने मना कर दिया, लेकिन फिर बिशप जोसेफ ने फादर आर्नोल्ड को इसकी इजाजत दे दी। जब भी फादर आर्नोल्ड एनालिस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते, वो बहुत चीखती चिल्लाती थी, फादर को बुरा भला कहती थी। एनालिस ऐसी भाषा बोलने लगती थी जो उसने कभी ना देखी ना सुनी थी। वो किसी और के ही आवाज में बात करती थी, मानो वो नहीं कोई और बोल रहा हो। वो अचानक से अलग ही रूप में आ गई थी। उसने एक ही हाथ से बेड को एक ही झटके में ऊपर उठा दिया, अपनी बहन को गले से पकड़ा, उसे दीवार में मार दिया। एनालिस ऐसे ऐसे कारनामे करने लगी थी जो कि एक आम इंसान के बस के भी नहीं होते। एनालिस का एक्सोर्सिज्म 10 महीने तक चला। उसकी हालत इतनी खराब थी कि इतने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। फादर आर्नोल्ड एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कुल 3 से 4 घंटे तक करते थे, जिसमें एनालिस को बांध के रखा जाता था। उसको मार पीट कर शांत कराया जाता था। बहुत समय बीत चुका था और एनालिस पे इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिरकार एनालिस के शरीर ने जवाब दे दिया था। वो ना कुछ खाती ना पीती, बस एक जिंदा लाश की तरह बेड पर लेटी रहती थी। आखिरकार 67th एक्सोर्सिज्म के वक्त एनालिस ने दम तोड़ दिया।
कहा जाता है कि किसी एक एक्सोर्सिज्म के वक्त एनालिस ने बताया कि उसके शरीर में एक नहीं बल्कि 6 शैतान वास करते हैं और वो एक्सोर्सिज्म के वक्त 6 अलग अलग आवाजें निकाल के बात करती थी। तो गाइज ये थी मेरी आज की कहानी। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं या फिर एनालिस को एक मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए बचाया जा सकता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करें। थैंक यू एंड स्टे सेफ।